कहानी का आगाज वहां से होगा जहां उस्मान की बातें घर की दीवारों से टकरा रही होंगी। जेबा की अम्मी, जो अब तक अपनी आना के खोल में बैंड थे, पहली बार अंदर से टूटती हुई नजर आएंगी। उस्मान उन्हें साफ कहेगा कि अम्मी, जेबा बाजी ने 24 साल उस शख्स के साथ गुजारे जिसने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि आपने उनका हाथ उसके हाथ में दिया था। क्या अब भी आप उन्हें उनकी पसंद की खुशी नहीं देंगी? ये सुनकर अम्मी खामोश हो जाएंगी, मगर उनकी खामोशी में एक पछतावा छुपा होगा। इधर जेबा अपने कमरे में बैठी माजी के उन लम्हों को याद करेगी जब वो पढ़ना चाहती थी, मगर उन पर पाबंदियां लगा दी गईं। जमाल साहिब की बताएं उनके कानून में गूंजेंगी। जमाल ने कहा था कि वो उनकी बेटियों को अपनी बेटियां बनाएंगे। जेबा के लिए ये बात किसी मौजे से कम नहीं थी, मगर फिर भी वो सोचेगी कि क्या मेरी बेटियां मुझे इस उम्र में दुल्हन बनाए देखकर शर्मिंदा तो नहीं होंगी। ये कश्मकश जेबा को पूरी रात सोने नहीं देगी। अगली सुबह जमाल साहब अपने बेटों से बात करेंगे। उनके बेटे पहले तो हैरान होंगे, मगर जब जमाल उन्हें माजी की पूरी दास्तान सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे उनका दिल आज भी वहां अटका हुआ है, तो उनके बेटे उनका साथ देने का फैसला करेंगे। जमाल साहिब का एक बेटा कहेगा, अब्बू, अगर आपकी खुशी इसमें है तो हम आपके साथ हैं। यह सुनकर जमाल साहिब की आंखों में चमक आ जाएगी और वो फौरन उस्मान को फोन करेंगे। एपिसोड के दरमियान में हम देखेंगे कि अनीला की वापसी होगी। वो मैके से वापस तो आ जाएगी, मगर उसके नखरे पहले से ज्यादा होंगे। सनिया उसे खारी खरी सुनाएगी कि भाभी, आप घर बसाने आई हैं या उजरने। इस बात पर घर में एक नया हंगामा खड़ा होगा, मगर इस बार जेबा बजी खामोश रहने की बजाय सनिया का साथ देंगी, जो सबके लिए हैरान कुन होगा। एपिसोड के इख्तिताम पर उस्मान जमाल साहिब को दोबारा घर बुलाएगा। जब जमाल साहिब दोबारा दहलीज पर कदम रखेंगे तो अम्मी का चेहरा सख्त होगा, मगर उनकी आंखों में वो पहले वाली नफरत नहीं होगी। जमाल साहिब निकाह की बात छेड़ेंगे और कहेंगे कि मुझे सिर्फ जेबा की हाँ चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एपिसोड यहाँ खत्म होगा कि जेबा कमरे से बाहर आती है और सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं। एपिसोड 34 का आगाज वहीं से होगा जहां सब जेबा के जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। ज़ैबा नीची नजरें किए जमाल साहिब के सामने खड़ी होगी। जमाल साहिब निहायत नरमी से कहेंगे, ज़ेबा, मैंने 24 साल इंतजार किया है, मगर मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ज़ेबा कुछ बोलने ही वाली होगी कि अम्मी बीच में बोल पड़ेंगी, मगर इस बार वो जमाल को निकालने के लिए नहीं, बल्कि ये पूछने के लिए बोलेगी कि क्या तुम वाकई मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाओगे। जमाल साहिब का पुरैतमद जवाब अम्मी का दिल जीत लेगा। इसी एपिसोड में सुबुक और दान की मुलाकात होगी। दान सुबुक को बताइएगी कि उसके अब्बू कितने खुश हैं। सुबुक, जो अब तक डर रहा था, अब दान का हाथ थम कर उसे यकीन दिलाएगा कि वो अपने हालात बदलने के लिए दिन रात एक कर देगा। दोनों मिलकर जेबा और जमाल की शादी की प्लानिंग शुरू करेंगे। वर्दा, जो अब तक अपनी ही जिद में फांसी हुई थी, जब देखेगी कि घर का माहौल बदल रहा है और ज़ेबा बजी को उनका हक मिल रहा है, तो उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो अपने शोहर को फोन करेगी और पहली बार नरमी से बात करेगी। ये सब प्लॉट दिखाएगा कि कैसे एक सही फैसला पूरे घर की फाजा बदल देता है। मगर कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। ज़ेबा की पुरानी नंद, सिस्टर इन लॉ को जब पता चलेगा कि ज़ेबा दूसरी शादी कर रही है, तो वो घर आकर तमाशा खड़ा करेगी। वो कहेगी कि इस उम्र में शादी करते हुए शर्म नहीं आती, बेटियों का मुस्तकबिल खराब कर रही हो। ज़ेबा पहले तो डरेगी, मगर इस बार उस्मान और जमाल साहिब दोनों मिलकर उसे खामोश कराएंगे। जमाल साहिब कहेंगे, ज़ेबा अब मेरी जिम्मेदारी है और उसकी बेटियन मेरी बेटियन है। आपको बोलने का कोई हक नहीं। एपिसोड के आखिर में हम देखेंगे कि ज़ेबा आखिरकार निकाह के लिए हाँ कर देती है। घर में खुशी का माहौल होगा, मगर दुख की परचैन
अब भी कहीं कहीं नजर आएंगी। जेबा और जमाल की मंगनी की एक छोटी सी रासम दिखाई जाएगी जहां दोनों एक दूसरे को बरसों बाद मुस्कुराते हुए देखेंगे। अगली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या जेबा की बेटियां जमाल साहिब को बाप का दर्जा दे पाएंगी और क्या सुबुक और दान की मंजिल भी एक होगी। कहानी अब अपने उरूज पर है।